सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद का जीवन परिचय। ठीक है, पद का जीवन परिचय में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को पढ़ा रखा। ठीक है, आपका एक है आचार्य, ठीक है, आपका एक है सूरदास, ठीक है, आपका एक सूरदास जी का है, एक आपका है तुलसीदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का। और उसके बाद हम आपको तीसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं वह आपका महादेवी वर्मा का। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इन्हीं 3 से, ठीक है, हर साल आपका 3 ही जीवन परिचय देता है। आपका इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में फंसने वाला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीवन परिचय लिखते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा आप उन्हें काले पेन से लिखना। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना और आपको बगल में सापेक्षिक जीवन परिचय बना के लिखना। ठीक है, जैसे हमने इस वीडियो में आपको बता रखा है कि सापेक्षिक जीवन परिचय हमने किस प्रकार बनाया है। हमने यहाँ पर एक कोष्टक बना लिया। ठीक है, काले पेन से कोष्टक बना लिया है। उसमें हमने नाम, जन्म, पिता, शिक्षा, स्थान, मृत्यु, रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं के बारे में, सबके बारे में लिखा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार एक कोष्टक बना के इनमें सभी चीज़ों को लिख देना है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, वह आपके पूरे जीवन परिचय को ना पढ़कर आपके सापेक्षिक जीवन परिचय को पढ़ता है। ठीक है, और जो बच्चा क्या करेगा कि जीवन परिचय के साथ सापेक्षिक जीवन परिचय को बनाए रहता है, ठीक है, उसका एक भी नंबर जीवन परिचय में नहीं कटता है। ठीक है, पूरा का पूरा मार्क्स उसे मिलता है। देखिए, हमने यहाँ पर जीवन परिचय महादेवी वर्मा का किस प्रकार लिखा है यह देखिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर डाल रखा है जीवन परिचय। यहाँ से शुरू किया है महादेवी वर्मा का जन्म। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907, ठीक है, कब? सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। कब हुआ था? होलिकोत्सव के दिन हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। उसके बाद क्या है कि इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक है, इनके महादेवी पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। उसके बाद है जो कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता, ठीक है, इनकी माता का नाम है हेमा रानी, धार्मिक महिला थी। ठीक है, इनकी माता जो थी वह बहुत ही धार्मिक महिला थी, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में वह बहुत ही धार्मिक थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्होंने संस्कृत में एमए, ठीक है, इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में आचार्य, ठीक है, आचार्य पद हो गई। ठीक है, यह क्या हुआ कि इन्होंने संस्कृत में एमए किया। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण किया। उसके बाद क्या है कि यह बाद में यह प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। ठीक है, इसके बाद है कि इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। ठीक है, जो आपका महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ समय बाद इन्होंने चांद पत्रिका संपादन किया। ठीक है, इन्होंने कुछ समय बाद चांद पत्रिका का भी संपादन किया। इसकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, जो मतलब ये अधिक होता है, ठीक है, जिन्हें बहुत ही अच्छा भूषण मिलता है वह पद्म भूषण होता है। ठीक है, और इन्हें क्या हुआ था कि इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति कौन, ठीक है, इन्हें किसने? राष्ट्रपति ने किससे, कौन से मेडल से? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण आपका बहुत ही बड़ा भूषण होता है। ठीक है, इससे इन्हें अलंकृत किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। इसके बाद है इस, ठीक है, इस महान कवयित्री का सन है, ठीक है, सन है 1987। ठीक है, आपका कब हुआ था? 1987 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है, महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी का निधन 1987 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आप जब भी जीवन परिचय लिखें, ठीक है, अगर आप इतना जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको इस पर तो नंबर मिल जाएगा। पर क्या होता है कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वह जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाएं नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना बोर्ड एग्जाम में।
आप जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाएं भी लिखें, ठीक है। हमने यहाँ रचनाएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रचना लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 रचना इनकी लिखा है, प्रमुख रचनाएं। पहला इनका निहार और दूसरा आपका निर्जा, ठीक है। निहार और निर्जा आदि, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है। जब आप इतना पूरा लिख चुके हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप सापेक्षिक जीवन परिचय लिखें, ठीक है। आपको इसे अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले सापेक्षिक जीवन परिचय में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है नाम, ठीक है। नाम लिखा है महादेवी वर्मा, ठीक है। जिस का जीवन परिचय आप लिखें, ठीक है, आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद क्या है, सापेक्षिक जीवन परिचय में दूसरे नंबर पे आपको जन्म लिखना है, ठीक है। आप जिस भी कवि का लिखें हैं उसका जन्म जिस सन में हुआ था आपको उसे सापेक्षिक जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद यदि इसमें माता पिता का नाम हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पिता, ठीक है। पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, हमने इस प्रकार लिखा है। तो अगर इसमें माता पिता का नाम में अगर मेंशन हो, ठीक है, तो आपको इसमें भी भर देना है। इसके बाद है शिक्षा, ठीक है। इन्होंने कहाँ तक जिस कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, जिस लेखक का, ठीक है, तो उसका मतलब है शिक्षा कहाँ तक हुआ, अगर आपको इसमें मेंशन है, ठीक है, तो आप इसमें लिख दीजिए, जैसे इनका MA, ठीक है। उसके बाद क्या है, जन्म स्थान जो है वह है फर्रुखाबाद, ठीक है। जन्म स्थान अब भी आपको लिखना है सापेक्षिक जीवन परिचय में। इसके बाद है मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1900, ठीक है, 1987, ठीक है, 1987 ईस्वी में। उसके बाद है रचना, रचना में हमने आपको यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लिखा है, पर हमने यहाँ सापेक्षिक जीवन परिचय में 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वह आपका सापेक्षिक जीवन परिचय को ही अच्छे से पढ़ता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा निहार, उसके बाद दूसरा लिखा है निर्जा, उसके बाद तीसरा लिखा है यमा, ठीक है। यह महादेवी वर्मा का 3 महत्वपूर्ण क्या है, रचनाएं, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहला निहार, दूसरा निर्जा और तीसरा यमा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम बता दें कि जीवन परिचय जब भी आप लिखें, ठीक है, तो इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आपको काले पेन से लिखना, ठीक है। काले पेन से किस प्रकार है, जैसे आपका यहाँ पर है जन्म, ठीक है, जन्म सन है, जो आपका जन्म सन है आपको इसे काले पेन से लिखना है। इससे क्या होता है कि जो आप लिखे रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ही एग्जामिनर के नज़रों में जब आप लिखे रहेंगे काले पेन से तो वह एग्जामिनर के नज़रों में जल्दी पहुंचता है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, इनको भी काले पेन से और हेमा रानी को भी काले पेन से ही आपको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, इनका जो मृत्यु सन है इसे भी आपको काले पेन से ही अंडरलाइन अच्छे से कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार बताया, अगर आप इसी प्रकार महादेवी वर्मा का जीवन परिचय 2025, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।